हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 14.2 जिसका नाम है, आपका चैप्टर का नाम है यहाँ पे स्टैटिस्टिक। 14.2 में आपको क्या सोल्व करना है, यहाँ पे आपको निकालना है मोड। और 14.1 में हमने क्या किया था, मीन निकालना था यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिसमें आपको मीन भी निकालना है, आपको मोड भी निकालना है। मीन आप फाइंड आउट करना सीख चुके हैं तो आप उसी तरीके से मीन निकाल लेंगे जिन जिन क्वेश्चंस में बोला गया है। और अभी आपको बताएंगे यहाँ पे मोड हम कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे एजेस गिवन है और नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है। हमें निकालना क्या है, मोड निकालना है। अब देखिए सिंपल, जब हम मोड निकालते हैं, जब हमारे पास डाटा कैसा होता है, अनग्रुप डाटा, उस सिचुएशन में मोड कैसे निकालते थे और यहाँ पे मोड कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया और उनके मार्क्स लिख लिए। फर्स्टली हमने लिखा यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे लिख लिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लिया हमारे मार्क्स आए हैं 46, 4 स्टूडेंट्स के, 30, 6 स्टूडेंट्स के, 39, 9 स्टूडेंट्स के। तो हमें क्या करना है, इस डाटा से हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मोड होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब देखिए सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं हमारे पास, 9। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो डाटा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का डाटा क्या है हमारे पास यहाँ पे 39। तो मोड किसके इक्वल होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं मोड किसके इक्वल होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डाटा। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे 9 है। तो मोड कितना होगा हमारे पास 39। तो मोड किसके इक्वल होगा यहाँ पे 39 के इक्वल। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था हमारा। जब हमारे पास डाटा कैसा गिवन है, अनग्रुप डाटा गिवन है, तो हमारे पास जो भी हाईएस्ट होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ से हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम बात करें कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो कितनी है, 23 है। 23 के डाटा पे जाइए। 23 का डाटा क्या है हमारे पास, रेंज में है ये डाटा, 35 से 45 की रेंज में है। तो क्या हम यहाँ से एग्जैक्टली आंसर बता पाएंगे कि हमारे पास मोड क्या होगा। यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि मोड कितना है हमारे पास 39। तो यहाँ पे हम मोड नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं डायरेक्टली, क्या मोड होगा, 35 से 45 के बीच में ही होगा हमारा मोड। तो हम कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम। फॉर्मूला क्या है, कैसे मोड फाइंड आउट करेंगे। ये तो था आपका एक जनरल सा क्वेश्चन, अगर डाटा आपका अनग्रुप है। अभी हमें डाटा कैसा गिवन है, ग्रुप डाटा। तो देखिए कैसे, क्या फॉर्मूला है मोड फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट। ये फॉर्मूला है मोड निकालने का। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या है, L क्या है, F1, F0, F2 और H ये क्या है। तो देखिए ब्रैकेट में जो भी आपका ये क्लोज है, ये सारा क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये F क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को। F0 क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, इसकी बात करेंगे हम। सबसे पहले आपको देखना क्या है यहाँ पे, लोअर लिमिट, ठीक है। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट। और लोअर लिमिट में भी किसकी लोअर लिमिट चेक करेंगे हम, जो मॉडल क्लास होगी। तो मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास किसके इक्वल होगी। तो देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 23। तो जो आपके पास ये क्लास गिवन है 35 से 45, तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास, ठीक है। जिसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे हाईएस्ट होगी, उसको उस फ्रीक्वेंसी की क्लास को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, 35 से लेकर 45। अब मॉडल क्लास में से हमें निकालनी होती है L की वैल्यू। L की वैल्यू क्या होगी, जो लोअर लिमिट है हमारे मॉडल क्लास की, ठीक है, वो होगी हमारे पास L की वैल्यू। सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस के अंदर आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, 23 है। अब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी होगी मॉडल क्लास की वैल्यू को दिखाएगी। मॉडल क्लास कितनी है आपके पास, 35 से 45 के बीच में। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे L की वैल्यू। जो लोअर लिमिट होगी मॉडल क्लास की वो क्या होगी आपकी, L की वैल्यू। तो लोअर लिमिट कितनी है आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35।
अब उसके बाद आपको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, जो आपकी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, जो 23 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसको हम क्या बोलते हैं, F1। ठीक है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, F1 को। अब इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मॉडल क्लास से एग्जैक्टली जो पहले फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F0। और इसके जो एग्जैक्टली बाद की फ्रीक्वेंसी है 14 जो आपके पास है, वो क्या है आपकी F2। तो F1 क्या है आपकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी देखिए मॉडल क्लास की कितनी है, तो F1 को हम कितना लिख सकते हैं, कितनी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, 23। उसके बाद है आपके पास F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। मॉडल क्लास से जो पहले की फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, F0। तो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 21। तो F0 को हम कितना लिख सकते हैं, 21। F0 की वैल्यू आ गई है, F1 की वैल्यू आ गई है, L की वैल्यू पता चल गई आपको। अब है आपकी F2। F2 क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास, क्या है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे 14। तो F2 को हम कितना लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। अब बात है हमारे पास यहाँ पे H की वैल्यू फाइंड आउट करने की। ये H की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो भी हमारी हाइट है यहाँ पे मॉडल क्लास की, देखिए कितनी है यहाँ पे हाइट, कितना डिफरेंस है इनके बीच में, 10 का। और वैसे भी सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 10। मॉडल क्लास की चेक कर लेंगे आप, तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे डिफरेंस है आपके पास 10। तो हाइट हो गई आपके पास कितनी, 10। तो सभी की वैल्यू पता चल गई हमें, L की भी, F1, F0, H। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर। मोड इज इक्वल टू, सबसे पहले L कितना है हमारे पास, 35 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद है F1 कितना है हमारे पास, 23 माइनस F0 ढूंढिए कितना आपके पास, 21 डिवाइड बाय 2F1 मीन्स डबल लेना है आपको F1 का, 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना आपका 21 है, F2 कितना आपके पास 14 है, इंटू H कितना आपके पास 10। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मोड इज इक्वल टू 35 प्लस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2, 23 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 46, माइनस का 21 और माइनस का 14, तो कितना आ गया आपके पास माइनस का 35 इंटू 10। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, मोड इज इक्वल टू 35 प्लस 2 डिवाइड बाई 46 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 11, और ये जो 10 था और ये 2 था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 20। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस 35 को आप एज इट इज रखेंगे, 20 और बाय जो 11 है इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा उसको 35 में आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो कीजिए, कितने को कितने से डिवाइड करना है, 20 को आपको डिवाइड करना है कितने से, 11 से। 11 बन जाए 11, 9 0 0 डेसिमल लग गया यहाँ पे, 11 8 जाए 88 2, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आप सोल्व कर लेंगे इसको। तो 20/11 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, ये आ गया है हमारे पास 1.8। 35 ये पहले वाला हमने एज इट इज रखा है, 20/11 को सोल्व करने के बाद 1.8 आया है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे 35 प्लस 1.8 को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 36.8। तो देखिए जो ये आंसर आया है हमारा इसी रेंज में आया है ना, 35 और 45 था। हमें नहीं पता था कि क्या आंसर होगा, क्योंकि वहां पे तो डायरेक्ट से पहले जो क्वेश्चन किया हमने डायरेक्ट हम बता सकते थे कि कितना मोड होगा। तो यहाँ पे जो मोड फाइंड आउट किया हमने 35 से 45 के बीच में, वो कितना आया हमारे पास वैल्यू 36.8। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है और सेम आपको इसी तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट करके उसका आंसर्स आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, द फॉलोइंग डाटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। लाइफ टाइम, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें और हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है।
तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी लाइफ टाइम बताई गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो हमें यहाँ से निकालना है मोड। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे मोड। सेम वही तरीका है आपके पास, वही फॉर्मूला, और सभी क्वेश्चंस को उसी तरह से आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? मोड इज इक्वल टू एल। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सबसे पहले L देखना आपको, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। अब मॉडल क्लास कौन सी है? सबसे पहले आप देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 61 है, तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास 60 to 80, ये है आपकी मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 61। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है, ठीक है, कितनी है हमारे पास? 60 है। तो L का मतलब क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ये पता चल गया हमें। अभी है F1, F0 और F2। F1 क्या है? जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 61। F1 पता चल गया हमें यहाँ पे। अब हमें पता लगाना है F0। F0 क्या है? जो प्रीसीडिंग क्लास है मॉडल क्लास से, उसको हम क्या बोलते हैं? F0। तो मॉडल क्लास से पहले की क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 52। तो F0 पता चल गया हमें। अभी हमें पता लगाना है F2, मॉडल क्लास से अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास ये है आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, तो मॉडल क्लास से नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है आपके पास? 38। और हाइट क्या है आपके पास? मॉडल क्लास की हाइट चेक कीजिए कितनी है? 60 और 80 है आपकी, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया आपका? 20। तो हाइट कितनी है आपकी मॉडल क्लास की? 20। तो वैल्यूज पता चल गई है सभी की। बस अभी हमें करना क्या है? फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो मोड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, मोड इज इक्वल टू, लोअर लिमिट चेक कीजिए कितनी फाइंड आउट की अभी हमने? 60 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट F1। F1 कितना है? 61 माइनस F0 कितना है? 52 डिवाइड बाय 2F1, 2 इंटू 61। F0 अभी लिखा था हमने 52 माइनस F2 देखिए कितना है? 38 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास? 20। बस वैल्यूज पुट कर लिया। अभी तो क्या करना है हमें? सोल्व करना है इसको। 60 प्लस ब्रैकेट 61 में से 52 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9। 2 इंटू 61 कितना हो जाएगा? 122 माइनस का 52 है हमारे पास और माइनस का 38 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और साइन आ जाएगा माइनस का। तो कीजिए इसको, 10, 1 कैरी चला गया आपके पास 90, तो माइनस 90 इंटू कितना आपके पास? ये 20। अब ये क्या है हमारे पास वैल्यू? इसको सोल्व करना है हमें। ये है प्लस का 122 और माइनस का कितना आपके पास? 90। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, 32। साइन पॉजिटिव है आपका बड़े वाला और ये छोटे वाला साइन क्या आपका? नेगेटिव वैल्यू का है, तो साइन क्या आ जाएगा आपके पास? प्लस में, तो प्लस 32 आ जाएगा यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद। 60 प्लस 9 इंटू 32 इंटू ये क्या है आपके पास? 20। आगे सोल्व कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इसको क्या है? 2 पे ये भी कैंसिल हो रहा है आपका, 2 पे ये भी कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अभी तो आगे कहाँ कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना? नहीं। अब आगे लिख दीजिए इसको 60 प्लस, एक 60 को आपको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखना है। 60 प्लस 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45 डिवाइड बाय कितना आ गया आपके पास? 8। अब 60 को एज इट इज रखना है आपको। 45 और 8 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 45 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 5 जा 40, 5 0 0 डेसिमल लग जाएगा, 8 6 जा 48 2। डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आपने सोल्व कर लिया, इसको लिख लीजिए अभी 5.6। तो 60 में 5.6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 65.6। तो क्या निकाला अभी आपने? ये मोड। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर हमारा इनके बीच का ही आना था यहाँ पे कुछ, यस। तो 60 और 80 के बीच के आंसर में जो हमारे पास वैल्यू आई है मोड की, वो कितनी आई है? 65.6।